हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स का फर्स्ट क्लास डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की सेकंड क्लास देखेंगे, जहां पे जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के लास्ट में, हम लोग सबसे पहले कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स के क्या क्या कॉमन एग्जांपल्स हो सकते हैं, और ये एग्जांपल्स याद रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज यही कुछ एग्जांपल्स हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। आप चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, लेकिन इन्हीं कॉमन एग्जांपल्स पे बेस्ड क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स में आते हैं। तो अगर आपको ये एग्जांपल्स पहले से पता हो और कुछ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आप करने की स्थिति में रहेंगे। आपको पता रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो सिमिलर ट्रायंगल्स पे ही बेस्ड हो सकता है, बिकॉज डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो तुरंत आपको क्लिक करेगा, आपका इंस्टिंक्ट शार्पन होगा अगर आप ये कॉमन एग्जांपल्स को पहले से पता आप कर रखे हैं तो। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, हर बार इन्हीं कुछ एग्जांपल्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि एक किसी भी ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। ओके, एबीसी। अब इसमें अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, कोई भी लाइन एल, जो कि एक बीसी के पैरेलल हो। एल किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। अगर ऐसा कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और वो बाकी दोनों साइड को कहीं कट करता है, पी और क्यू पे। ठीक है, अब आप यहां आसानी से देख सकते हैं, कंपेयर कीजिए ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल एबीसी को। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करें, देखिए दोनों में एंगल ए तो कॉमन है, एंगल ए यहां भी है, एंगल ए यहां भी है। दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, तो ये तो कॉमन ही है दोनों में। अब देखिए, अगर ये दोनों लाइन एल और बीसी अगर पैरेलल लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी एक ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। सो एंगल पी और एंगल बी भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही है। ये दोनों पैरेलल लाइन एल और बीसी, और ये ट्रांसवर्सल एसी तो कट कर रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी। और ये दोनों कैसे इक्वल हो रहा है? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल जब ड्रॉ करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से कि ट्रायंगल एपी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। तो पहला और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जिस केस पे क्वेश्चन, वो यही है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि बाकी दोनों साइड्स को किसी पॉइंट पी और क्यू पे कट करता है, तो ओरिजिनल ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल हमेशा क्या होता है? सिमिलर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ इसमें कुछ कुछ रेशियोज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एक तो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जैसे एपी अपॉन ए बी। ठीक है, एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। ये तीन रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का है। कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन ले लीजिए, एल्टीट्यूड ले लीजिए, वो सब तो इक्वल रहेगा ही, जो देखा था पहले। लेकिन इसके अलावा एक और रेशियो इक्वल होता है, और वो होता है एपी अपॉन पीबी। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये रेशियोज भी आपस में इक्वल होता है, और ये सिंपल है समझना। सिंपल कैसे? देखिए, अगर एपी है, सपोज एपी अपॉन ए बी मान लेते हैं, इसको एक नंबर लेते हैं। ठीक है, यही समझिए इसको समझेंगे कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एपी अपॉन ए बी अगर 2/5 है, समझिए, तो ये भी कितना होगा? 2/5। लेट्स से ये सभी रेशियो कितने हैं? 2/5 है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि एपी अपॉन ए बी कितना है? 2/5। तो ये 2 पार्ट है और ये टोटल 5 पार्ट है, मतलब ये कितना होगा? 3 पार्ट। सिमिलरली पी क्यू है 2 पार्ट और बी सी है 5, सॉरी ए क्यू है 2 पार्ट, तो ए क्यू है 2 पार्ट, और ए सी टोटल कितना है? ए सी 5 पार्ट। तो अगर टोटल 5 पार्ट है, मतलब इधर कितना होगा? 3 पार्ट। तो देखिए 2/3, और इधर भी कितना आएगा? 2/3। तो एपी अपॉन पीबी भी 2/3 और ए क्यू अपॉन क्यू सी भी कितना हो जाएगा? एपी अपॉन पीबी और ये क्यू सी। ठीक है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2/3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी इसको समझ सकते हैं कि क्यों ये रेशियोज इक्वल होता है। सो
एपी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल, और एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यूसी के बराबर भी हो सकता है। इसको और भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम कहें पीबी अपॉन एबी, पीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन एसी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सारे रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3/5। देखिए पीबी 3 और एबी 5, तो 3/5, ये 3 और ये टोटल 5, तो 3/5। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये सब रेशियोज इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। ठीक है, ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये और ये इक्वल, ये 2/3 है, ये 2/5 है, 2/3 है, 2/3 है, 3/5 है, तो ये और ये इक्वल नहीं, ये और ये इक्वल नहीं, ये आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। तो ये आपका पहला कॉमन एग्जांपल हुआ किसका, सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, ओके। नाउ इसमें एक और चीज आप इसको ध्यान में रख सकते हैं इसमें, वो है इसके कई सारे केसेस होते हैं, एक स्पेशल केसेस होते हैं। तो एक स्पेशल केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशल केस है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसी वाले से आया है, जो अभी देखा केस उसी से आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ले लिया, किसी भी एक ट्रायंगल में, लेट्स से हमने एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर आप AB का मिड पॉइंट ले लें, मतलब ये दोनों इक्वल, और AC का मिड पॉइंट ले लें, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, और दोनों को मिला दें, ठीक है, दोनों को मिला दें, तो ये जो PQ होगा वो BC के पैरेलल होगा, और PQ BC का हाफ होगा। ठीक है, सो ये कहा जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स of two sides of triangle is parallel to third side and is half of third side। ठीक है, वो थर्ड साइड का हाफ भी होगा और थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा। अच्छा, बोलेंगे कैसे हो रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, इसका प्रूफ क्या है? इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है। हम लोगों ने देखा था सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने का एक तरीका क्या था, अगर आप कंपेयर कीजिए ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, APQ ABC, दोनों में एंगल A तो कॉमन है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल, ये तो कॉमन ही है। ठीक है, ये तो कॉमन ही है। और अगर P मिड पॉइंट है तो इधर x होगा, तो इधर भी क्या होगा, x होगा। और ये Q मिड पॉइंट है, तो अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा, आधा आधा मिड पॉइंट है। ऑलराइट, नाउ अगर आप देखें ट्रायंगल APQ में एंगल A का आर्म कौन है, AP और AQ, तो AP अपॉन AQ अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, x/y। ठीक है, x/y, ठीक है, x/y। और ट्रायंगल ABC में एंगल A का आर्म हो गया 2AB और AC, तो अगर आप AB और AC का भी रेशियो लेंगे तो 2x/2y कितना आ जाएगा, x/y ही आ जाएगा। तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। AP अपॉन AQ इज इक्वल टू AP अपॉन AC। तो हमने देखा था ट्रायंगल में कि अगर एक एक एंगल इक्वल हो, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC में एक एंगल इक्वल है, इस एंगल के दोनों आर्म का रेशियो छोटे ट्रायंगल में और इस एंगल के दोनों आर्म का रेशियो बड़े ट्रायंगल में, दोनों रेशियो भी जब आपस में इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों? क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल होगा। ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होता है जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसलिए ये पैरेलल हो गया। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2 आया। देखिए x/2x कितना आएगा, 1/2, y/2y कितना आएगा, 1/2। तो PQ/BC भी कितना होगा, 1/2, यानी PQ BC का क्या होगा, हाफ होगा। सो वही कह रहा है थर्ड साइड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो PQ जो है वो BC का हाफ होगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का ही एक कॉन्सेप्ट से आ रहा है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो जो लाइन बनेगा वो तीसरे के पैरेलल होगा और उस लाइन की लेंथ तीसरे साइड की हाफ होगी। सीधी सी बात है।
ठीक है। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। हमने हाफ पे लिया, जरूरी थोड़ी कि आप हाफ पे लीजिए, आप कहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसा लिया ए बी सी, ठीक है, ये टोटल सपोज है 3x और ये टोटल सपोज है 3y। हमने अगर 1/3 पे लिया x पे, अगर हमने यहाँ पे भी 1/3 पे लिया y पे और इसको मिला दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल, ये जो लाइन बना PQ, ये PQ क्या होगा, BC का पैरेलल होगा और PQ BC का क्या होगा, 1/3 होगा। हाफ पे मिलाएंगे तो भी पैरेलल, 1/3 पे मिलाएंगे तो भी पैरेलल, इसके 1/4 पे, इसके 1/4 पे मिलाए तो भी पैरेलल, लेकिन तब इसकी जो लेंथ होगी वो BC का 1/4 होगा। तो ऐसे करके आप इसको कहीं से भी किसी तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। अगर P पॉइंट AB को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो में Q पॉइंट AC को डिवाइड करेगा, तो दोनों जो लाइन मिलेगा वो हमेशा BC के पैरेलल होगा और इसका लेंथ इसके उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रेशियो क्या है, 1x/3x, 1/3, तो यहाँ भी रेशियो कितना आएगा, 1/3। PQ/BC कितना हो जाएगा, 1/3। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने यहाँ पे 1/3 पे लिया ना, टोटल 3x में से x, यानी इधर 2x, तो x/3x 1/3, इधर भी देखिए y/3y कितना आएगा, 1/3। तो जो रेशियो में P पॉइंट A और AB को डिवाइड करेगा, अगर उसी रेशियो में Q पॉइंट भी AC को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा अगर कोई भी लाइन होगा तो वो BC के पैरेलल ही होगा। और PQ और BC का रेशियो वही होगा जो AP और AB का रेशियो होगा, या जो AQ और AC का रेशियो होगा। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, बट उसका एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हुआ, किसका, सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी कुछ केसेस आते हैं, तो पहले उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड केस जो रिलेटेड है वो है राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको भी देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा केस बनता है, देखिए इसमें भी एक बस ये समझिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है से ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। ठीक है, अब अगर आप B पॉइंट से हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक है, ये हमने D पॉइंट डाल दिया से एल्टीट्यूड। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो इसको हम कह सकते हैं कितना, 90 माइनस थीटा, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो इस एंगल को तो थीटा होना पड़ेगा, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 आएगा इस ट्रायंगल में। इसी तरीके से ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल कितने हैं, थीटा 90 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल ABD में भी क्या है, थीटा 90 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल BDC में भी क्या है, थीटा 90 90 माइनस थीटा। यानी कि दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल्स और बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल्स, तीनों के तीनों इंटरनल एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब तीनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे राइट एंगल बनता है उस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे जब एल्टीट्यूड डालते हैं, तो दो छोटे छोटे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं और जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड केस हुआ। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एंगल के हिसाब से। अगर आप ले रहे हैं ट्रायंगल ABC, तो ABC में पहले थीटा आया, फिर 90 आया, फिर 90 माइनस थीटा आया, तो उसी सीक्वेंस में रखेंगे। तो देखिए थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो ADB आएगा, ADB। और सिमिलर टू यहाँ पे भी थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो कितना आएगा, BDC। सो ट्रायंगल BDC। तो ये तीनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों आपके ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी देखा था। तो यहाँ पे भी आप कुछ रेशियो लीजिए। जैसे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो यहां से आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। तो ये एक रिलेशन है। कभी कभी ये रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। AB स्क्वायर कितना हो गया, AD इंटू AC। AB स्क्वायर क्या हो गया, AD इंटू AC। ठीक है, ऐसा। इसी तरीके से आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए,
एबीसी और बीडीसी को, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से हम कह सकते हैं बीसी अपॉन सी डी, बीसी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। तो यहां से बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर क्या आ गया, बीसी स्क्वायर आ गया एसी इंटू सी डी। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी है, कभी कभी मैं इसलिए लिख रहा हूं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद ही क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको इसको मेमोराइज नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है रटने के लिए, चीजें खुद ब खुद आप निकाल भी सकते हैं एग्जाम में, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो ये सब खुद ही याद में आ जाएगा। जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आपके जहन में खुद ही बैठ जाएगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए बी स्क्वायर कितना होता है, ए सी इंटू ए डी, बी सी स्क्वायर कितना होता है, सी डी इंटू ए सी, ठीक है। आप इन दोनों को एक बार ऐड कीजिए, दोनों को, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए सी कॉमन है दोनों में, देखिए ए सी यहां भी, ए सी यहां, तो क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी कितना हो गया, ए सी, तो ए सी इंटू ए सी कितना आ गया, ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और यही तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कोसाइन रूल से प्रूव किए थे पहले, बहुत पहले, तो नो ट्रायंगल की सेकेंड या थर्ड क्लास में, और हम लोग उसको सिमिलर ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको सिमिलर ट्रायंगल से भी हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है, प्रूव कर रहे हैं, ठीक। तो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हो गया। इसमें एक और रिलेशन आएगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, ये दोनों भी तो ट्रायंगल सिमिलर है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो उससे दो रिलेशन आया, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। सो ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब यहां से देखिए क्या आएगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। तो यहां से जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ठीक है। सो बी डी स्क्वायर इज ए डी इंटू सी डी, तो ये बी डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी इंटू सी डी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है। आप इसको डायग्राम में भी याद रख सकते हैं, अगर ये सी है तो ये साइड सी हो गया, ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या हो गया, ए हो गया, और ये टोटल बी है। अब देखिए यहाँ पे इससे देखिए, ए डी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाई ए सी, ए बी स्क्वायर बाई ए सी, ए डी कितना होगा, ए बी स्क्वायर बाई ए सी। तो ए डी को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर यानी कितना, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाई कितना आएगा, ए सी, देखिए ए बी स्क्वायर बाई ए सी, तो ए सी कितना है, बी है, ये टोटल कितना है, ए सी बी है, तो सी स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली सी डी, तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से देखिए सी डी कितना होगा, बी सी स्क्वायर बाई ए सी, तो बी सी कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर अपॉन कितना, बी, तो ये है सी स्क्वायर बाई बी, ये अगर सी है तो ये सी स्क्वायर बाई बी है, ये ए है तो ये ए स्क्वायर बाई बी है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और यहां से बी डी कितना आएगा, बी डी आएगा ए डी इंटू सी डी का अंडर रूट, ए डी इंटू सी डी का अंडर रूट, तो ए डी कितना आया था, ए डी आया था सी स्क्वायर बाई बी, और सी डी कितना आया था, ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी, और इसी का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए सी, और नीचे क्या आ जाएगा, बी। सो यू कैन से दिस बी डी इज ए सी बाई बी। तो आप इसको डायग्राम से जब याद रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद में रहेगा ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग फिर से एक फ्रेश डायग्राम में लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी रहे। जब भी एक ट्रायंगल है सपोज ऐसा, ठीक है, ए बी सी, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने एल्टीट्यूड पे अगर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे डी पॉइंट पे, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, पहला बात। फिर ये साइड सी हो गया, ये साइड बी, ये साइड ए हो गया, और ये साइड टोटल कितना हो गया, बी हो गया, ये तो पता ही है। नाउ एडी को लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे, सी स्क्वायर बाई बी, एडी कितना हो गया, सी स्क्वायर बाई बी, ठीक है, और सी डी कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई
बी, ठीक। और बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा ए सी बाई बी, बी डी कितना हो जाएगा ए सी बाई बी। तो आप इसको ध्यान में एक डायग्राम से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं, इस रिलेशन को। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से ज्यादा जल्दी याद में हो जाएगा। हालांकि मैं तो बोलूंगा कि याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन करते करते खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट केस हुआ किसका, सिमिलर ट्रायंगल का। तो दो केसेस देखा, एक जब एक लाइन एक साइड के पैरेलल रहता है और वो दोनों बाकी दोनों साइड्स को कहीं कट करता है तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होता है। उसका एक स्पेशल केस देखा मिड पॉइंट थ्योरम, और उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को, ठीक। दूसरा देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस, ठीक है। इसी में एक छोटा सा केस और होता है जो कभी कभी इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। वो ये है कि जब आप एक ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल लें, सपोज एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी, ठीक है, और उसमें एक सीवियन ड्रॉ कीजिए। सीवियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से, तीनों में से किसी भी वर्टेक्स पे सामने वाले पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ किया हुआ। तो सपोज मान लीजिए ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया है डी, ठीक है। इस तरह का फिगर अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे और कोई दो एंगल इक्वल करके दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों एंगल इक्वल है, लेट्स से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ऐसा दो एंगल इक्वल करके दिया हुआ है, ठीक। अगर इस तरह से दे रखा है तो आप हमेशा ऐसा दो ट्रायंगल ढूंढ पाएंगे जो आपस में सिमिलर होगा इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें कैसे पता लगाएंगे, देखिए ट्रायंगल बी, ये एंगल किस में आएगा, ये एंगल दे रखा है इक्वल ना, तो ये एंगल आएगा किस में, बी ए डी में। तो एक ट्रायंगल तो यही ले लेते हैं बी ए डी, ठीक है। और ये एंगल दो ट्रायंगल में आएगा, ए सी डी में भी आएगा और ए बी सी में भी आएगा। देखिए ए सी डी में भी ये एंगल है और ए बी सी में भी एंगल है। तो एक ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल और ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, दोनों कंपेयर कीजिए। दोनों में एंगल बी तो कॉमन है, देखिए एंगल बी यहाँ भी है, एंगल बी यहाँ भी है, बी ए डी में भी एंगल बी है, बी ए सी में भी एंगल बी है। तो एंगल बी तो कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, ये तो कॉमन ही है। और एक एंगल ऐसे ही इक्वल दे रखा है, इसका एंगल ए और इसका एंगल सी, ये दोनों भी इक्वल है, ये तो दे ही रखा है, दिस इज गिवन, ठीक है। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अब इसी को ध्यान में रखिएगा, सीक्वेंस बी ए डी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी सी ए के। तो आपको दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गया ना। तो जब भी एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाले लाइन साइड पे एक लाइन ड्रॉ किया रहे तो, और दो एंगल इक्वल दिया रहे, जैसे ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए या इस तरह से कुछ भी दो एंगल इक्वल करके दिया रहे, तो आप हमेशा ऐसा दो ट्रायंगल ढूंढ पाएंगे जो हमेशा सिमिलर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमें एक मिल गया, अब इसमें भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लें, देखिए क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। और इसको भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू क्या आएगा, बी सी। ये मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं और इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको ब्रैकेट में रख के इनक्लोज करके, ताकि क्योंकि इस पे बेस्ड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी इंटू बी सी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी इस पे भी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट केस देखा, किसके, तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखा सिमिलर ट्रायंगल के। कौन कौन से केसेस में ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो पहला देखा कि एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, बाकी दो साइड को कहीं कट करें तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनता है वहां से अगर हम हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड डालें तो दोनों छोटे ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखा, ठीक है, ये सी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी, ए सी बाई बी, ठीक। देन हम लोगों ने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे कोई भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया रहे और कोई दो एंगल या ये इसके बराबर या ये इसके बराबर ऐसा कुछ एंगल इक्वल करके दिया रहे, तो आप दो ट्रायंगल सिमिलर ढूंढ लेंगे। और उस केस में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये लिख दिया, ताकि क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है, ठीक है। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स का बेसिक डेफिनेशन समझा, उसको कैसे प्रूव करते हैं सिमिलर ट्रायंगल को वो देखा, और
आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ कॉमन एग्जाम्पल कि सिमिलर ट्रायंगल के कौन कौन से कॉमन केसेस होते हैं, और आप देखेंगे कि 100% क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इन्हीं तीनों केसेस पे बेस्ड बनते हैं। इसमें कुछ और नया नहीं है, इन्हीं तीनों क्वेश्चन केसेस पे ही बेस्ड आपको चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। कुछ क्वेश्चन में बहुत ऑब्वियस होगा, कुछ क्वेश्चन में बहुत ऑब्वियस नहीं होगा, लेकिन होगा इन्हीं तीनों में से कोई केस। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों केसेस पता है और आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखा है तो फिर सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल की बात नहीं होगी। आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो भले ही सिमिलर ट्रायंगल पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ढंग से पूछा जाता है, लेकिन ये आइडिया लगाना कि सिमिलर ट्रायंगल ही लग रहा होगा, ये आप आसानी से इसमें मास्टरी कर सकते हैं अगर आपने ये तीनों कॉमन एग्जांपल्स ध्यान में रखे और इस पे बेस्ड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वही हमारा अब ऑब्जेक्टिव होगा। अगले 1-2 क्लासेस में कम से कम हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।